चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी कहा कि जब चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट क्रिएट हो जाएगा। जो ये करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो हमारे पास होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम देख लेते हैं कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। हमने अपना एक सेटअप बना लिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लिया कि हमारे पास ये 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं, PS एंड QS, बोथ आर दी 2 कंडक्टिंग रेल्स। एक साइड पे हमने इसको गल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया और एक साइड के ऊपर हमने ये S एंड R कंडक्टिंग रॉड लिए। P एंड S, Q एंड R, these 2 आर दी कंडक्टिंग रेल्स। इन कंडक्टिंग रेल्स के एक साइड के ऊपर गल्वानोमीटर को अटैच कर दिया है और एक साइड के ऊपर कंडक्टिंग रॉड है। इस सेटअप को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। जब ये रॉड स्टेशनरी है, जब ये रॉड रेस्ट की कंडीशन में है, तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इट्स मीन कि देयर इज़ नो करंट, देयर इज़ नो इंड्यूस्ड करंट। लेकिन जब हम इस रॉड को टूवर्ड्स दी राइट मूव करवाएंगे विद दी वेलोसिटी v, तो हमारे पास गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर में अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा ड्यू टू इट्स मोशन। ये जो कंडक्टर है जब ये रेस्ट में था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, लेकिन जब इसने मूव किया, इसकी मोशन की वजह से जो ईएमएफ क्रिएट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ। मोशनल के वर्ड से क्लियर है कि मोशन, कि जब कंडक्टर मूव करेगा अक्रॉस दी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास जो ईएमएफ आएगा वो होगा मोशनल ईएमएफ। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो गई, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ये सेटअप क्लियर है आपके पास कि 2 हमारे पास रेल्स थी, एक हमारे पास कंडक्टिंग रॉड थी जिसको हमने मूव करवाया टूवर्ड्स राइट, तो इसकी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई और एज अ रिजल्ट हमारे पास इंड्यूस्ड हो गया करंट। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स FB मैग्नेटिक फोर्स कॉज करती है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इस रॉड के ऊपर एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया इस मैग्नेटिक फोर्स ने। मैग्नेटिक फोर्स ने क्या कॉज किया, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन दिस रॉड। मैग्नेटिक फोर्स क्या थी आपके पास, FB इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा n। n हमारे पास है यूनिट वेक्टर, Q चार्जेस, V वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। अगर थीटा हमारे पास 90 है तो साइन 90 हमारे पास 1 देता है, तो हमारे पास FB इज इक्वल्स टू QVB आ जाएगा। FB इज इक्वल्स टू QVB। ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस किस वजह से हुई थी, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुई थी। अब ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस कॉज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो हो गया कि पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे, नेगेटिव चार्जेस दूसरी साइड पे, तो इसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये किस चीज़ के इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ने क्या किया था, सेपरेशन ऑफ चार्जेस कर दिए थे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन द रॉड। पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो गए थे और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे इकट्ठे हो गए थे। ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हैं ये फर्दर 2 चीज़ें कॉज करती हैं। एक सेपरेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्रिएट करते हैं, एंड सेकंड इज पोटेंशियल डिफरेंस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, वो मैंने ये रिप्रेजेंट किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने फॉर्मूला लगाया, मैग्नेटिक का लगाया, Q से कैंसिल एंड E की वैल्यू आ गई -VB। इसी तरह जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन द रॉड क्रिएट करें या प्रोड्यूस कर दें या कॉज कर दें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दिस, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज रिलेटेड टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद
हमने अपने ई की वैल्यू निकाल ली। इस ई की वैल्यू को ये इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सिंपल ये स्टेप्स हुए हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और हम ये रिजल्ट में कहते हैं कि मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ कब होता है, जब वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा कि मोशनल ईएमएफ हमारे पास क्या है। मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। कंडक्टर की मोशन की वजह से जो क्रिएट हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए ईएमएफ, इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। फिर हमने एक अपना सेटअप, एक डायग्राम बनाई थी कि उसमें हमने 2 रेल्स ली थी, कंडक्टिंग रेल्स ली थी। एक साइड पे गैल्वानोमीटर को अटैच किया था, एक साइड पे हमने अपनी रॉड को अटैच किया था। रॉड जब स्टेशनरी थी, गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने अपनी रॉड को मूव करवाया था तो डिफ्लेक्शन शो हुई थी, करंट इंड्यूस हो गया था। ये जो मैग्नेटिक फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स ने रॉड के ऊपर चार्जेस को क्या किया था, सेपरेट कर दिया था। पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड पे, नेगेटिव चार्जेस को एक साइड पे इकट्ठा कर दिया था। और फिर हमने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है ये कॉज कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। हमने इनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। इनकी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने फाइनल रिजल्ट ये दिया कि मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ कब होता है, कि जब वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर हो टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।